श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे अद्रिजा और के बारे में रणवीर और मेघला बात करते रहते हैं कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसको उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बोलता है कि यार मुझे उसके बारे में बात करके अपना मूड नहीं ख़राब करना है, चलो लड्डू की शादी है तो हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और सारी फैमिली जो है वो नीचे वेट कर रही है तो हमें चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड्डू भैया जैसे लड्डू चाचा जैसे इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि अच्छाई भी अभी भी जिंदा है और फिर अच्छा हुआ जो हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है वो लड्डू के फैसले से बहुत ही नाराज़ रहता है कि मतलब ये कि ऐसे ऐसे इस फैसले पे लगा है कि इसे रजिस्ट्री मैरिज करना है। तो यहाँ पे लड्डू जो होता है वो बोलता है कि बट मुझे ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे गेस्ट आए और ये सब बहुत ताम झाम लाइटिंग्स ये सब चीज़ें हों, पर मुझे ऐसा है कि हमारी फैमिली जो हमारे दिल से मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनको चाहता हूँ और वो अपना आशीर्वाद मुझे दें बस। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं भी चाहता हूँ कि अपनी शादी में एंजॉय हो, पर हम हमारे परिवार के और फ्रेंड सर्कल के साथ भी तो वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे गेस्ट आएंगे तो हर चीज़ों को मैनेज करने में आप लोग बिज़ी रहेंगे, तो इस वजह से वो बोलता है कि मैं इसलिए ये चाहता हूँ और शबनम भी यही चाहती है। तभी हम देखते हैं कि रणवीर और मेघला आते हैं तो रणवीर और मेघला को सब लोग बताते हैं कि ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ा रायता फैल चुका है, यहाँ पर जो हमारे लड्डू जी हैं वो उनको रजिस्ट्री मैरिज करना है। तो यहाँ पे मेघला और रणवीर बोलते हैं तो बात ख़त्म, ये तो अच्छी बात है। तो जैसे ही ये लोग बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है तो फिर वो लोग बोलते हैं अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो बोलते हैं तो मेघला भी बोलती है कि हाँ अब आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं वो वैसे ही करते हैं शादी। तो जो जोरावर होते हैं बोलते हैं कि अब बस मेघला पुत्र ने बोल दिया तो बात हो गई, अब यही होगा रजिस्ट्री मैरिज होगा। तभी वो उसको बोलते हैं कि जो जोरावर होते हैं पूछते कि तुम्हें ब्रेवरी अवार्ड कब लेने जाना है। तो वो बताती है कि इसी वीक में जाना है पापा। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें मैं लेके चलूँगा अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ, जो बलवीर होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उसकी तैयारियां भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी इस चीज़ से खुश होती है कि इसकी शादी होने वाली। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अद्रिजा जो होती है वो आती है और जो गेट का डोर बेल होता है वो बजता है तो अद्रिजा वहाँ पे रहती है और वो पार्सल वाले से वो पार्सल रिसीव कर लेती है, जो कि वो एनवेलप रहता है जिसमें लैब का टेस्ट का रिपोर्ट आया होता है। और वो जैसे ही देखती है कि कोई अच्छा हुआ नहीं है, मैं ही इस रिपोर्ट को रिसीव कर पाई हूँ। तो जैसे ही वो रिसीव करती है तो वो बोलती है कि हाँ मैं दे दूँगी रणवीर सिंह बाजवा को, ये बाजवा हाउस ही है। तो वो जैसे ही रिपोर्ट ले ही रहती है तो वो बोलती है कि अब रणवीर को इस बारे में अब नहीं पता चलेगा और ये रिपोर्ट मैं चेंज कर दूंगी और उसको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो उसने कमिटमेंट की हुई थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट लेके अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है, तभी ऊपर से महर की आवाज़ आ जाती है। तो वो तुरंत वो रिपोर्ट को अपने जेब में छुपा लेती है और जैसे ही वो आती है तो उससे पूछती है कि क्या कोई है, जिसने डोरबेल बजाई है कोई था क्या यहाँ पे। तो वो बोलती है नहीं तो मैं तो अभी अभी आ रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा सोच रही थी वॉक कर लूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे टहलने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई आया था गेट पे। तो महर को लगता है कि मैंने तो आवाज़ सुनी थी, बट फिर वो उससे बोलती हो कि कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तो महर उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ था, मुझे ऐसा लगा और तुम मुझे देख के छुपा ली। तो बोलती नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो वो इस तरीके से झूठ बोल देती है और फिर बोलती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो फिर वो चली जाती है और फिर यहाँ पे महर जो होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके हाथ में कुछ था और ये मुझसे छुपा रही है। तो वो भगवान से प्रे करती है, भगवान हमारे परिवार को सभी की बुरी नज़र से बचाना और खुशियाँ मनाए रखना। दूसरी तरफ अद्रिजा जो होती है अपने कमरे में जाके वो रिपोर्ट निकाल के देख लेती है कि रिपोर्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। तो वो उसकी फ़ोटो लेके उसको एडिट करके वापस से कुरियर के लिए भेज देती है कि आज के डेट में वो वापस से आ जाए कुरियर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि अब तो ये रिपोर्ट अगर किसी और के हाथ में लग जाती तो सबको पता चल जाता है कि ये मैंने ही किया है। पर अब जो
रणवीर को इतना अपने ऊपर घमंड था और उसने जिस तरीके से मेरी इंसल्ट की थी उसको अब उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लैपटॉप में वो अपनी जो रिपोर्ट होती है उस चीज़ को रिपोर्ट को चेंज कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो होता है वो इकट्ठे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे हरमन, परम और सिमरन, रणवीर और मेघला जो होते हैं वो शॉपिंग करके आते हैं। तभी जो महर होती है वो बहुत गुस्से में होती है, बोलती है कि आप लोग तो बोले थे मुझे साथ में लेके जाएंगे पर आप लोग अकेले चले गए। तो जो सिमरन होती है वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली चाची जी ये जो है ये सब प्लान जो है वो लड्डू का था। सब लोग ने लड्डू के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया था तो और लड्डू जो होता है फंस जाता है बेचारा। और फिर उसके बाद परम और हरमन जो होते हैं वो लोग भी उसे समझाते हैं कि इस बार हम तो बाहर ही थे और सब लोग आसपास में थे तो इसीलिए हम लोग चले गए एक साथ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महर होती है वो इस बात से बहुत ही गुस्सा करती है। और फिर उसके बाद ये रणवीर भी जो होता है वो भी यही चीज़ बोलता है कि हम लोग सब इकट्ठे थे, पास पास में थे हमारी ऑफिस और ये सब, तो हम चले गए थे। तो बोलती है कि और सबसे दूर आप ही थी इसीलिए हम नहीं जा पाए। तभी हम देखते हैं कि महर जो होती है वो गुस्सा करके चली जाती है। और उसके बाद फिर सब लोग उसे मनाने के लिए जाते हैं और सब जैसे ही मनाते हैं तो देखते हैं कि परम और हरमन जो होता है वो कान पकड़ के माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज के बाद अगर कोई मॉम के बिना कहीं गया शॉपिंग करने के लिए तो फिर वो बहुत ही गलत होगा। फिर उसके बाद वो आती है तो फिर बोलती है चलो ठीक है तुम लोग ड्रामा मत करो। उसके बाद वो बोलते हैं, उससे बोलती है कि तुमने शॉपिंग क्या करके लेके आई, चलो दिखाओ। तो वो सबके लिए शॉपिंग का दिखाते हैं कि क्या क्या किसके लिए आया हुआ है। और सब लोग बोलते हैं कि सब लोग मतलब फर्स्ट क्लास लगेंगे, एक अच्छे से अच्छे सब लोग का ड्रेसअप होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड्डू होता है वो भी बहुत शर्माता रहता है और वो बोलता है कि हमने सबके लिए शॉपिंग की है। तो क्योंकि यहाँ पे जो कमल होती है वो भी पूछती है कि लड्डू तुमने हम लोग के लिए शॉपिंग की है कि नहीं, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ सबके लिए की है भाभी जी। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो दादी जी होते हैं वो बोलते हैं कि वो सब छोड़ो, पहले जो मैंने लिस्ट दी थी वो लेके आए कि नहीं सब लोग। तो बोलते हैं कि हाँ वो तो स्पेशली लड्डू ने खुद के हाथों से वो सारी चीज़ें खरीदी है। तो सब लोग यहाँ पे लड्डू की टांग खिंचाई करते रहते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होते हैं बोलते हैं कि वैसे ही मैं सबके लिए विलन बना हूँ पर मैं अब शबनम के सामने विलन नहीं बनना चाहता और मुझे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से मुझे सब चीज़ें में इन्वॉल्व होना है। और ये सब चीज़ें सुन के सबको बहुत अच्छा लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अद्रिजा आती है और वो बोलती है कि अरे क्या बात चल रही है यहाँ पे, आप लोग शॉपिंग में गए थे बताए नहीं। तो वो रणवीर बोलता है कि लेकिन ये हमारी पर्सनल मैटर में फैमिली मेम्बर में तुम्हें बताना और ना बताना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो उसको फिर से उसके ऊपर गुस्सा करता है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हारा रिपोर्ट आया जो तुमने लैब टेस्ट के लिए निकलवाया था। तो फिर वो बोलता है कि आता ही होगा अभी। तो वो रिपोर्ट आ ही जाता, तब तक डोर बेल बजती है और वो रिपोर्ट मिल जाता है। फिर वो उसको बोलती है कि रिपोर्ट ओपन करने से पहले एक बार तुम देख लेना कि ये याद कर लेना कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था और क्या करना है। तो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे याद है सब कुछ। और ये सब सुन के फिर वो उसे बोलता है कि लेकिन मैंने अगर वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करना है तुम्हें, मुझे जो मैं मांगूंगी तुम्हें वो देना पड़ेगा। तो बोलती है कि वो रणवीर बोलता है कि हाँ मुझे याद है सब कुछ। तभी जैसे ही रणवीर रिपोर्ट देखता है तो रिपोर्ट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है और वो देखते ही वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर ये सब चीज़ें सुन के फिर वो बहुत शॉक्ड रह जाता है। तभी जो जोरावर होता है वो बोलता है कि हाँ बट इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती है अद्रिजा। तभी जो मेघला होती है वो भी उसे यही बोलने जाती है कि हाँ दीदी भाई के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो हमारे लिए कुछ ड्रिंक मिलाए। तभी वो जो अद्रिजा होती है वो बहुत कुछ बोलने लगती है कि अब तो जो मैं मांगूंगी, अब तो जैसे इन्होंने बोला था कि अगर मैं रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, ये वो सब बताया था उसको, मतलब उसको उसके लिए बोला था उसने। तो अब क्या मैं FIR करवाऊँ रणवीर के लिए, पुलिस बुलवाऊँ। तो ये सुनते ही जो मेघला होती है अद्रिजा के ऊपर चिल्लाती है, बोलती है कि क्या बोल रही है दीदी भाई आप। और फिर महर भी जो होती है वो भी वही बोलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि आप लोगों के हिसाब से तो अगर अभी ये रिपोर्ट पॉजिटिव होती तो ये रणवीर तो करने में एक भी मिनट का देरी नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि अब मैं जो मांगूंगी वो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो वो पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें बोलो। तो वो बताती है कि मुझे आपका रणवीर और मेघला का डिवोर्स चाहिए। तो ऐसा इतना सुन के सारा परिवार जो होता है शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या ऐसे कैसे बोल रही है। तो
मेघला और रणवीर भी शॉक्ड रह जाते हैं। परम और हरमन सिमरन सारा परिवार जो होता है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे बोल रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब